ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और वागड़ के बीच गहरे रिश्ते रहे हैं। गुजरात से सटा वागड़ बापू के काफी करीब था। महात्मा गांधी को वागड़ की माटी से निकले सपूतों और यहाँ की भाषा से अथाह प्रेम था। इस बात का पता उस पुस्तक से चलता है जो सालों पहले वागड़ के एक स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी थी। स्वतंत्रता सेनानी बाबा लक्ष्मण दास की वागड़ भाषा में लिखी दुर्लभ कृति पुस्तक गीता सत्संगति प्रवचन में ये बातें सामने आई हैं। इस पुस्तक में खुद महात्मा गांधी ने वागड़ी भाषा में पत्र लिखकर उन्हें बधाई दी थी। एक और अब इस ग्रंथ को फिर से प्रकाशित करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही इस दुर्लभ कृति को वागड़ के घर घर में पहुंचाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। 1932 में भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे ने महाराष्ट्र में श्रीमद् भागवत गीता का प्रवचन दिया था, जिसका वागड़ के प्रमुख साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी बाबा लक्ष्मण दास ने वागड़ी में अनुवाद किया था। इस प्रवचन को बाबा लक्ष्मण दास ने 418 पृष्ठ में एक कृति के रूप में समेटा है। सबसे खास बात यह है कि इस वागड़ी गीता सार कृति में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आत्मकथन भी उल्लेखित है, वह भी वागड़ी भाषा में। वागड़ के महान स्वतंत्रता सेनानियों में बाबा लक्ष्मण दास भी अग्रगण्य हैं। मूलतः वे स्वतंत्रता सेनानी से भी कहीं ज़्यादा अध्यात्मविद थे। पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और संत विनोबा भावे के साथ साबरमती आश्रम में भी उन्होंने लंबे समय तक काम किया। वागड़ी में रचित इस ग्रंथ को अब बांसवाड़ा के घर घर में पहुंचाने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसे बाबा लक्ष्मण दास के प्रपौत्र हरीश गृहस्थी, ज्योतिषाचार्य वास्तुविद पंडित जयप्रकाश वैष्णव और साहित्यकार प्रकाश पांड्या ने इसके प्रकाशन की पहल की है। इस ग्रंथ के पहले चरण में 1000 प्रतियां प्रकाशित की जाएंगी। इसके बाद वागड़ से बाहर रहने वाले वागड़ वासियों को भी इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। ये जो दुर्लभ कृति है गीता का वागड़ी भावानुवाद, लगभग 418 पेज की पुस्तक है। संत विनोबा भावे ने 1932 में महाबलेश्वर में प्रत्येक रविवार को गीता भागवत सत्संगति नाम का एक कार्यक्रम आयोजित किया था। उसका पूरा वागड़ी में भावानुवाद बाबा लक्ष्मण दास जी ने किया है। इस कृति में गीता के सभी 18 अध्यायों का मूल सार मर्म शामिल किया। गांधी जी उनको साथ में लेकर कलकत्ता गए और कलकत्ता में उन्होंने कांग्रेस का एक अधिवेशन था, उसमें भाग लिया। जब वो बांसवाड़ा वापस आए उसके बाद विनोबा भावे ने उनको गोरखपुर के अंदर एक कार्यक्रम के लिए आमंत्रण दिया गया। वहाँ एक विशिष्ट छवि को ध्यान में रखते हुए भूगोदान की स्थापना की। बाबा लक्ष्मण दास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से जुड़े रहने के साथ साथ भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे के साथ भी जुड़े रहे। इस कारण उन्हें वागड़ का विनोबा भी कहा जाता है। बाबा लक्ष्मण दास ने आजादी से पूर्व लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के साथ आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों को भी जागृत किया। बहरहाल ये दुर्लभ कृति फिर से प्रकाशित होकर वागड़ वासियों के हाथ में होगी। वागड़ वासियों के लिए इस दुर्लभ ग्रंथ के कई मायने हैं, मगर क्या सरकार भी ऐसा सोचती है? राजस्थानी को संवैधानिक दर्जा दिलाने की दिल्ली में मांग उठ रही है। ऐसे में जरूरत है वागड़ी के संरक्षण की। ईटीवी न्यूज के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट।